इतना शेडी वाइब था उस लिविंग रूम का, एंड माइंड मी नॉट, वहाँ पर 6 से 7 हट्टे कट्टे बड़े, पता नहीं कोई बिल्डर था, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में था, किसी का क्या था, सब लड़के थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मुस्कान राठौड़। एंड यार मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट शूट करते हुए, बट यार मैं हर 6 महीने में सोचती हूँ कि मैं अब है ना कंसिस्टेंट रहूँगी, बट मुझसे हो ही नहीं पाता है, पता नहीं क्यों मुझसे नहीं हो पाता है। ठीक है, बट इस बार मैंने शुरू किया और इस बार मैंने सोचा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू स्टे एक्टिव। मैं शॉर्ट्स और ये सब ऐड करती रहती हूँ, बट लॉन्ग फॉर्मेट में इतना मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। बट या तो अभी जब मुझे अपना यूट्यूब शुरू करना था तो मैं ना थोड़ी कंटेंट देख रही थी लोगों की, कि लोग कैसे टाइप के कंटेंट डाल रहे हैं अभी, एंड मैंने देखा कि लोग है ना स्टोरी टाइम्स बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। एंड रिसेंटली ना मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था लाइक 1.5 ईयर बैक, तो मेरे पास ना बहुत सारी भर के स्टोरीज हैं। तो उसमें से ना एक स्टोरी है जो मुझे बहुत ज़्यादा शेयर करनी थी, बट मैं थोड़ा हेजिटेंट थी कि मैं यार करूँ नहीं करूँ, क्या करना चाहिए। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये स्टोरी बाहर लाने वाली हूँ और मैं ये कंटेंट शूट कर रही हूँ। सो बेसिकली ये ना शुरू होता है 8 मई 2025 की बात है। सो लेट्स कॉल दिस पर्सन एज सम बिग पर्सनालिटी इन सम बिग पार्टी। ठीक है, तो उन्होंने ना मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया था, बिकॉज लिंक्डइन पे मेरा फॉलोइंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैंने अपना कंपनी के बारे में सब करके अपना प्रोफाइल बनाया था। सो वहाँ पर उनका मैसेज आया था मुझे दैट हे मुस्कान, लेट्स कनेक्ट, यू नो मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, मुझे आगे और काम आएगा, मुझे वेबसाइट्स वगैरह भी बनानी है, सो लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने उनके साथ अपना इंस्टाग्राम का नंबर शेयर किया, एंड वहाँ पर ना हमारी बात होना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं ना मुंबई आने वाला हूँ, तो मैं जैसे आऊँगा, पहले उन्होंने बोला था गूगल मीट करते, तो वो नहीं हो पाया, फिर उन्होंने बोला था मैं मुंबई आऊँगा तब हम मिलते हैं वगैरह, तो ये सब करते करते ना 2 महीने हो गए। तो मैंने ना होप्स छोड़ दिए थे कि यार ऐसा कभी कुछ होना भी वाला है, बिकॉज जब आप बिजनेस में नए नए होते हो ना, तो ऐसा होता है कि यू ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट। मतलब तुम बड़े बड़े लोगों से नेटवर्क करो, जितना बड़े लोगों से नेटवर्क करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज यू नो वो तुम्हारे बिजनेस में सपोर्ट करेंगे एंड बहुत आगे काम आएगा, एंड यू नो दैट इज द थिंकिंग। सो बेसिकली हमने एग्जैक्टली वही किया, एंड 2 महीने बाद ना उनका फाइनली हमें मैसेज आया कि मैं मुंबई आ चुका हूँ, तो हम मिलते हैं। ठीक है, तो मैं और मेरा जो को फाउंडर है हम गए थे उनको मिलने के लिए, एंड उन्होंने ना हमें कोई तो एक 5 स्टार होटल में बुलाया था, और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो फटाफट उन्होंने पहले तो पिक्चर्स क्लिक किया। ठीक है, वो सब होने के बाद हम फाइनली एक डिस्कशन करने बैठे थे। सो हमारे कंपनी के अलावा वहाँ पर एक और दूसरे नीश की कंपनी थी, उनके को फाउंडर भी आए हुए थे, और एक कोई तो मॉडल एक्ट्रेस टाइप थी, तो वो भी आई हुई थी अपने पीआर के साथ। ओके, एंड वहाँ पर ना कुछ हमारा 4-5 घंटे का पूरा कॉन्वर्जेशन हुआ होगा। कॉन्वर्जेशन में ना उन्होंने हमें ड्रिंक्स ऑफर किए लाइक कॉफ़ी एंड एवरीथिंग, तो लोगों ने सब लिया था। ओके, सिंस दे ऑफर्ड वेरी स्वीटली, वेरी नाइसली, एंड ये जो पूरा 4-5 घंटे का डिस्कशन हुआ ना, उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि मी एंड माई पार्टनर, जो मेरे कंपनी में पार्टनर थे, उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ आओ, पर्सनालिटी से मिलाना चाहता हूँ, सम एक्टर और सम शी वॉज। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहता हूँ, तुम्हें वहाँ से भी काम मिलेगा, तो तुम आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, और जब हम निकल रहे थे तब जो वो 5 स्टार होटल की जो रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो आया, उन्होंने बोला कि सर आपको बिल अभी तक पे करना बचा है। तो उन्होंने वो जो पूरा बिलिंग अमाउंट था, जैसे मैंने मेंशन किया स्टार्टिंग में कि एक और कंपनी के जो फाउंडर और को फाउंडर आए हुए थे, उन्होंने वो उनको दे दिया। गाइस 15,000 to 20,000 का बिल हुआ होगा, बिकॉज लाइक आई मेंशन हम कितने 6-7 लोग होंगे हम। ओके, एंड वेरी स्वीटली ऑफर्ड बिस्किट्स एंड कॉफ़ी एंड चाय एंड एवरीथिंग। गाइस उन्होंने कुछ फूड भी ऑर्डर किया था, बिकॉज यू नो लंच नहीं हुआ था, तो ही हैड टू हैव समथिंग। सो 15-20,000 का आई थिंक बेयर मिनिमम तो इतना तो बिलिंग अमाउंट आया होगा, एंड वो पूरा अमाउंट उन्होंने उस कंपनी के फाउंडर को भरने दे दिया। आई मीन मैंने अपने पार्टनर को बोला ब्रो हम हो सकते थे ये सिचुएशन में,
तब हम क्या करते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। एनी विच वेज उसके बाद वो हमें उस सेलेब के घर ले गया, वहाँ पर भी कुछ हमारा डिस्कशन हुआ, वो भी हो गया। उसके बाद है ना कुछ अराउंड 10 बज गए थे, ठीक है। तो हमें लगा दैट्स इट फॉर द डे, मतलब हम उसको कभी और मिलेंगे, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। हम 12 बजे से उनके साथ थे। तो फाइनली आई थिंक 10 बज गए थे, बट उन्होंने बोला कि मैं अंधेरी में, एक कोई तो बंगलो था, उन्होंने बोला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो एक काम करो तुम दोनों भी वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर है ना बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। तो मैंने जस्ट फॉर माई ओन सेफ्टी मैंने सिर्फ उनको ये पूछा कि आई होप सर कि वहाँ पर ना लड़कियाँ भी होगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, इट्स वेरी लेट एंड आई नीड टू गो होम ऑल्सो। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ डोंट वरी, 2-3 लड़कियां भी है वहाँ पर, मैं तुम्हें उन सबसे मिलाता हूँ। सो मे एंड माई को फाउंडर वी वर लाइक कि चलो ठीक है लेट्स गो। तो उन्होंने ना कोई भी चीज़ का कभी एड्रेस हमें नहीं भेजा। ऑल ही डिड वाज ही वाज शेयरिंग द लाइव लोकेशन, ठीक है। तो जब उन्होंने वो लोकेशन भेजा, लाइव लोकेशन, हम वहाँ पर गए पीछे से, और जो उनका एंट्रेंस था ना घर का, इट वाज लाइक कि किचन का डोर ओपन होता है और उसके बाद तुम्हारा लिविंग रूम आता है। तो हम जब वहाँ पर गए तो इतना शेडी वाइब था उस लिविंग रूम का, एंड माइंड मी नॉट, वहाँ पर 6 से 7 हट्टे कट्टे बड़े, पता नहीं कोई बिल्डर था, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में था, किसी का क्या था, सब लड़के थे, एक भी लड़कियां नहीं थी। एंड मैं वहाँ पर पूछी भी कैसे कि सर आपने तो बोला था कि लड़कियां भी होने वाली है, बट एनी विच वेज तो मुझे ना थोड़ी वाइब्स अच्छी नहीं आई। बट देन माई पार्टनर वॉज लाइक ओके चलो लेट्स गो, विल सिट एंड देन विल टॉक एंड देन विल जस्ट लीव। तो वही हमने किया, हम वहाँ पर बैठे थे ऊपर भी, और ऊपर बिकॉज इट वॉज अ बंगलो, तो 2-3 स्टोरी होगी, तो ऊपर भी थोड़े लोग थे, वो लोग नीचे आए, उनके साथ थोड़ी बात हुई, एंड सडनली उन सब ने ना ड्रिंक करना स्टार्ट किया। देयर वॉज लाइक अ लॉट ऑफ अल्कोहल, तो थोड़ा पूरा वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। बात करते करते ना कुछ 12 बज गए थे, एंड देन थोड़ा बिकॉज मुझे वाइब्स भी अच्छे नहीं आए, तो मैंने उनको बोला कि सर नाउ आई नीड टू लीव, बिकॉज मैं ना थोड़ा दूर रहती हूँ, मुझे घर पहुँचने में भी 1 घंटा लगेगा, एंड इट्स नाइट, इट्स नॉट सेफ, तो मैं चली जाती हूँ। सो आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। 12 बजे से दोपहर के रात के 12 बजे तक मैं उनके साथ थी, एंड I was just exhausted. But any which ways, I thought that even after doing all of this, at least there might be some hope. So next day what happened was, next day he messaged me and he started asking me for my personal Instagram and my pictures he used to send me. And just because है ना आप लोगों को ये पूरी मेड अप स्टोरी नहीं लगे, तो मैं है ना यहाँ पर है ना स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दूंगी ताकि आप लोग बिलीव करो ये स्टोरी पे। सो बेसिकली ही स्टार्टेड मी आस्किंग फॉर माई पिक्चर्स, my morning pictures, and he started typing that, oh you are so beautiful, what are you doing beautiful now, how are you, and love you and everything. And it sounded so creepy. मैंने उस दिन के बाद से कभी भी उस इंसान को मैसेज नहीं किया, एंड टिल डेट, माइंड में गाइस, टिल डेट दैट पर्सन हैज बीन टेक्सटिंग, कॉलिंग, मैसेजिंग। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद सच पीपल, लाइक फीमेल लाइक अस इन इंडिया, जहाँ पे पहली बात तो इंडियंस को वो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे फैमिलीज़ में मिलती ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए, और जब वो कुछ कर पाए तब उनके सामने ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, can't share it also in their families, because फिर घर वाले तो यही बोलेंगे तुम्हें ही करना था बिजनेस, और करो, हमने तो पहले ही बोला था कि घर की लड़कियां बाहर काम नहीं करने जाती है, एंड ब्ला 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 ब्ला। सो आई डोंट अंडरस्टैंड यार, व्हाट इज दिस सोसाइटी इवन। लाइक ये सिर्फ ये एक स्टोरी नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दो स्टोरीज इन माई अपकमिंग पार्ट्स। And it's not just the Indian people. I have like so many stories that I want to share it with you guys, and I'm going to make such videos so that आपको भी मालूम पड़े कि actually being a female and doing something in India ये कितना बड़ा टास्क है women's के लिए especially. So yeah, if
you liked my story time, do let me know in the comments below and do like it guys. And अगर आपकी भी कोई story time हो ऐसी, some experience, something like this, then please do let me know in the comment section below. Till then, bye bye.